चौथे दिन का खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है और इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। शुभमन गिल की जो 161 रनों की पारी रही, रविंद्र जडेजा के जो 60 रन रहे, 65 रन रहे, किस स्पीड पे आए वो एक अलग बात है। ऋषभ पंत जिस सिचुएशन है वो बैटिंग करने आए, कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था रन बनाने में इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग, क्योंकि क्लाउड कवर था, बॉल स्विंग हो रही थी और केएल राहुल भी थोड़े फंस के खेल रहे थे। उनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत आया और ऋषभ पंत ने टेक ऑन किया इंग्लैंड की गेंदबाजी को और वहां से उन्होंने रन फ्लो जो खोल दिया एक तरफ से। फिर इंडिया जो है वो उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और फिर शुभमन गिल के भी बल्ले से रन निकलने शुरू हुए, लगातार चौके छक्के आने शुरू हुए और इंडिया ने टी के बाद 1 घंटे ऑलमोस्ट बैटिंग करके 609 रन का टारगेट दिया। शुभमन गिल का एक रिकॉर्ड सीरीज ये जो जा रहा है अभी दूसरे मैच में, दूसरा मैच की मतलब वो ख़त्म होने वाला है। 4 पारियां शुभमन गिल खेल चुके हैं और 585 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। मतलब एक सीरीज में इतने रन लोगों के नहीं होते जितने उन्होंने 2 मैचेस में बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक पर्पल पैच जो है शुभमन गिल का वो शुरू हुआ है अभी और एक सही टाइम पे शुरू हुआ है इंडिया के लिए। उनको कप्तानी मिली है तो उस कप्तानी के कारण भी उनकी परफॉर्मेंस पे शायद इम्प्रूवमेंट आया है। बट जो भी रीज़न रहा हो, बट शुभमन गिल की ये परफॉर्मेंस और इस तरह की बल्लेबाजी जो है वो इंडिया का फ्यूचर तो एटलीस्ट ये बताता है कि इंडिया का फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। अब अगर मैं डिक्लेरेशन वाले मुद्दे पे आऊँ, जब इंडिया ने डिक्लेयर किया तो बहुत सारे लोगों का यह मानना था, ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इंडिया जो है वो डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्या है जिस चीज़ से इंडिया डर रहा है, क्या बेस बॉल ने इंडिया को इतना डरा रखा है, और यह बहुत सारी चीज़ें जो थी। तो मेरा भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो 5-7 ओवर और पहले डिक्लेयर कर सकता था। अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो इंग्लैंड को आज के दिन कम से कम 25 ओवर अगर इंडिया खिला देता तो शायद 1-2 विकेट और ले सकता था इंडिया। बट उनको ये लगा कि आकाशदीप और मोहम्मद सिराज यही 2 प्राइम बॉलर हैं और कल के दिन भी उन्होंने पूरी बॉलिंग करी, तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि 5वें दिन भी बॉलिंग करनी पड़ेगी और मेजर जो पार्ट है बॉलिंग का वो आकाशदीप और सिराज को ही डालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बॉलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। तो उन्होंने एक कुशन लिया कि भाई हम रन बना देते हैं और 108-109 ओवर में 609 रन का टारगेट दिया गया जो इंग्लैंड को। वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए तो मेरे ख्याल से वो अचीव करना बहुत मुश्किल था। हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 600 रन तो चेज नहीं हो सकते 5वें दिन पे। अभी भी इंग्लैंड को 538 रन चाहिए और 90 ओवर का खेल होना है। कल 90 ओवर का खेल पूरा होगा, वो ये बात तय है, अगर बारिश नहीं हुई तो। और एक ही चीज़ है जो इंडिया को ये मैच जीतने से रोक सकती है, वो है बारिश, क्योंकि कल का जो वेदर फोरकास्ट है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और अगर उस बारिश में स्टॉप स्टार्ट में 15-20 ओवर कम हो गए तो क्या इंडिया को वो 70 ओवर सफिशियंट होंगे, क्योंकि बॉल पुरानी होने के बाद इस पिच पे उतनी हरकत नहीं होती। तो एक सिर्फ कॉज ऑफ कंसर्न यही है कि इंडिया ने क्या अपने आप को एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया हुआ है बॉल करने के लिए या इंग्लैंड के 10 विकेट लेने के लिए। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉल अभी भी नई है। तो अगर कल सुबह इंडिया आकर के फटाफट 2-3 विकेट अगर निकाल लेता है तो फिर उतना मुझे नहीं लगता कि स्टॉप स्टार्ट का भी फर्क पड़ेगा। फिर तो इंडिया जो है वो आसानी से ये मैच जीत सकता है। बाकी बॉलरों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, इसी दिन के लिए उन्हें टीम में खिलाया गया था कि चौथे या 5वें दिन अगर उनकी बॉलिंग आए तो वो पिच का जो रफ है उसका इस्तेमाल कर सकें, या 5वें दिन की पिच जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत टर्न करती है तो उसका इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे ये समय है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बल्ले से तो अपना काम कर दिया है, बट गेंदबाजी से अभी भी उनको मैच जिताना बाकी है इंडिया को। बहुत टाइम हो गया रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी से मैच नहीं जिताया इंडिया को, तो कल उनका रोल बहुत क्रूशल होगा। वॉशिंगटन सुंदर का रोल बहुत क्रूशल होने वाला है कल। तो ऑल इन ऑल आज बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस रही इंडिया की। शुभमन गिल के तो क्या ही कहने, मतलब उन्होंने जिस तरह की ये पारी खेली है, मतलब वो ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं कि अब रिकॉर्ड जो है वो याद रखने भी मुश्किल पड़ रहे हैं। बट 2025 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इससे पहले नहीं हुई हैं या बहुत सालों बाद हुई हैं। साउथ अफ्रीका आईसीसी के चैंपियंस मतलब आईसीसी ट्रॉफी जीती, आरसीबी 18 साल बाद जीती। अब क्या बर्मिंघम में जो आज तक इंडिया नहीं जीत पाया है एजबेस्टन में, क्या वहाँ पे इंडिया जो है वो जीत हासिल कर सकता है? तो एक और प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ 2025 में ऐसी चीज़ें हो रही हैं
जो पहले कभी नहीं हुई। तो देखना पड़ेगा कल कि क्या रहता है मौसम का हाल, और कैसे जो है वो हैरी ब्रुक और ओली पोप जो भी खड़े हुए हैं वो टीम को आगे लेकर के जाते हैं। क्योंकि जब इंग्लैंड की पहली इनिंग शुरू हुई थी और जब स्टम्प्स हुआ था तो उनका एग्जैक्ट यही स्कोर था 73 फॉर 3, और अभी भी उनका स्कोर जो है वो 73 फॉर 3 है। अब यहाँ से क्या 300 रनों की साझेदारी एक और हो सकती है जो पहली इनिंग में हुई थी, थोड़ा अनलाइकली लगता है। बट क्रिकेट है और इंग्लैंड की टीम जो है वो पागलों से भरी हुई है, सारे पागल हैं उस टीम में। और अब जो नीचे आने वाले हैं वो तो सारे ही पागल हैं, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, हैरी ब्रुक खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंशन तो होती है, क्योंकि ये सारे प्लेयर जो हैं वो प्रूवन परफॉर्मर हैं और अभी पिछली इनिंग में ही इन्होंने काम करके दिया है उस तरह का। लेकिन इंडिया जो है वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है और 95% चांस जो है वो इंडिया के जीतने का है, अगर बारिश नहीं होती है कल। पूरे 90 ओवर का मैच होता है, नहीं तो ये मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है। तो ये रहा आज के दिन का हाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।